नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज की क्लास में पीटीटी एग्जाम्स 2025 का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। आज का जो हमारा पेपर है शिक्षण अभिरुचि के पूरे 50 क्वेश्चन आज की क्लास में देखेंगे। तो पीटीटी 2 ईयर के विद्यार्थियों इस पेपर को जरूर देखें। शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। शिक्षक का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है शिक्षक का प्राथमिक लक्ष्य। तो डायरेक्टली राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना, 3 अंक के लिए। उसके बाद है ज्ञान और कौशल प्रदान करना, 2 अंक के लिए। फिर है पाठ्यक्रम को शीघ्रता से पूरा करना, 0 अंक। और कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, 1 अंक के लिए। पीटीटी एग्जाम्स में सबसे करेक्ट आंसर देने पर 3 अंक, उसके बाद थोड़ा सा नेगेटिव आंसर देने पर 2 अंक, फिर 1 अंक और बिल्कुल रॉन्ग आंसर देने पर 0 अंक। इस प्रकार से मार्किंग होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे। तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चर्चा करें और विमर्श में भाग लें, फिर स्मरण करें और दोहराएं, 2 अंक के लिए। और पाठ्य पुस्तक पढ़ें और याद करें, 1 अंक के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षक कक्षा में छात्रों की भागीदारी को कैसे बढ़ा सकता है, यानी बढ़ावा दे सकता है? तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, खुले अंत वाले प्रश्न पूछकर और चर्चा को प्रोत्साहित करके। उसके बाद है 2 अंक के लिए समूह कार्य और सहयोग के अवसर प्रदान करके। उसके बाद है छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देकर, 1 अंक के लिए। फिर ऑप्शन नंबर डी है व्याख्यान देकर और प्रश्न न पूछने देकर। तो ये रॉन्ग आंसर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल रॉन्ग है, तो 0 अंक के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। आपको साथ में अपने क्वेश्चन काउंट करने और अंत में आपको कमेंट करना है कि आपके शिक्षण अभिरुचि में कुल कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। एक प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विषय वस्तु का ज्ञान। सबसे करेक्ट आंसर है, 3 अंक के लिए। बहुत ही ये क्वेश्चन सिंपल था। उसके बाद है धैर्य और सहानुभूति होना जरूरी है, 2 अंक के लिए। संप्रेषण कौशल, 1 अंक के लिए। सत्तावादी रवैया, 0 अंक के लिए। क्वेश्चन नंबर 55। पीटीटी एग्जाम्स 2025 में पिछले वर्षों के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, कम से कम 30 प्रश्न हैं जो कि रिपीट हुए हैं। एक शिक्षक छात्र के सीखने का प्रभावी ढंग से आकलन कैसे कर सकता है? तो राइट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, क्विज, प्रोजेक्ट और कक्षा चर्चा सहित विभिन्न मूल्यांकन विधियों का उपयोग करके। ऑप्शन नंबर बी, 3 अंक के लिए। उसके बाद है केवल मौखिक परीक्षण द्वारा, 2 अंक के लिए। केवल निबंध प्रश्नों का उपयोग करके 0 अंक के लिए। फिर केवल बहुविकल्पी प्रश्नों का उपयोग करके 1 अंक के लिए। तो आपको केवल बी ऑप्शन देखना है, 3 अंक के लिए, वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा में विविधता और समावेश को कैसे बढ़ावा दे सकता है? तो सबसे करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करके। बिल्कुल करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 56 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में व्यवहार को प्रबंधित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? 57। कक्षा में व्यवहार को प्रबंधित करने का सबसे प्रभावी तरीका। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए, नियम और परिणाम को स्पष्ट रूप से स्थापित करके तथा सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करके। बाकी ऑप्शन भी नहीं देखने, हमें बिल्कुल पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर ए है जो कि मेरा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक छात्रों में रचनात्मकता और नवाचार कैसे बढ़ावा दे सकता है? तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, विचार मंथन और विचार निर्माण को प्रोत्साहित करके। उसके बाद है विकल्प और स्वायत्त अवसर प्रदान करके, 2 अंक के लिए। उत्तरोत्तर निर्देश और दिशा निर्देश प्रदान करके, 1 अंक के लिए। ये भी क्वेश्चन है
जो कि रीट एग्जाम्स की पेपर में से पूछा गया है। काफ़ी क्वेश्चन है पीटीटी में, रीट एग्जाम्स के क्वेश्चन है जो कि रिपीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है शिक्षकों के मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन पढ़कर ही पता चल रहा है कि शिक्षण पद्धतियों और छात्र अधिगम में सुधार करना। छात्र अधिगम में सुधार, अधिगम मैंने सीखने में सुधार, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 अंक के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा में शिक्षक अभिभावकों की भागीदारी को कैसे बढ़ावा दे सकता है। शिक्षा में शिक्षक अभिभावकों की भागीदारी को कैसे बढ़ावा दे सकता है। तो लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को। अभिभावकों के साथ नियमित रूप से संवाद स्थापित करके तथा उन्हें निर्णय लेने में शामिल करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। 61, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। विशेष आवश्यकता वाले छात्र यानी मानसिक रूप से विकलांग या फिर कमजोर, कम बुद्धि लब्धि वाले छात्र, तो उसको पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, विभेदित निर्देश का उपयोग करके और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करके। बी ऑप्शन है, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को अनदेखा करके। तो ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, सभी के लिए एक ही दृष्टिकोण का उपयोग करके। ये बिल्कुल नहीं करते क्योंकि जो कमजोर छात्र और प्रतिबल छात्र दोनों में अंतर नहीं कर सकते। फिर विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को कक्षा से बाहर करके। तो सबसे करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, 3 अंक के लिए। उम्मीद करते हैं आपने भी ये क्वेश्चन सही किया होगा। उसके बाद है बी और सी ऑप्शन, बी और डी ऑप्शन दोनों ही लगभग सेम है। तो ये आंसर बोर्ड के अनुसार सॉल्व होंगे। जो ऑप्शन नंबर सी है ये 2 अंक के लिए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, एक शिक्षक समस्या समाधान कौशल को कैसे बढ़ावा दे सकता है। तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, समस्या समाधान को हतोत्साहित करके, 3 अंक के लिए। उसके बाद है पूछताछ आधारित सीखने और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के अवसर प्रदान करके, 2 अंक के लिए। उसके बाद है व्याख्यान देकर और शरण दर शरण निर्देश प्रदान करके, 1 अंक के लिए। फिर बहुविकल्पी प्रश्न प्रदान करके, 0 अंक के लिए। यह भी रीट के एग्जाम्स में से पूछा गया क्वेश्चन है। 62 सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। 63, शिक्षा में प्रौद्योगिकी की प्राथमिक भूमिका क्या है। शिक्षा में प्रौद्योगिकी की प्राथमिक भूमिका। तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण और सीखने को बढ़ावा तथा संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना। ये क्वेश्चन है लक्ष्य की आंसर में ऑप्शन नंबर डी बताया गया है, जो कि रॉन्ग आंसर है। तो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64, एक शिक्षक छात्र में प्रेरणा और सहभागिता को कैसे बढ़ावा दे सकता है। शिक्षक छात्र में प्रेरणा और सहभागिता को कैसे बढ़ावा दे सकता है। तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, विकल्प और स्वायत्ता प्रदान करके, छात्र हितों को प्रोत्साहित करके। ऑप्शन नंबर ए। लक्ष्य की आंसर की में ऑप्शन नंबर सी बताया गया है, जो कि रॉन्ग आंसर है। करेक्ट आंसर है वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। अब मैं आपको सभी जो करेक्ट आंसर बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 65, रचनात्मक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। रचनात्मक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य 65। तो लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। छात्र की प्रगति की निगरानी करना और निर्देश को समायोजित करना, 3 अंक के लिए। फिर किसी पाठ या इकाई के अंत में छात्रों के सीखने का मूल्यांकन करना, 2 अंक के लिए। छात्रों को फीडबैक प्रदान करना लेकिन निर्देशित को समायोजित नहीं बनाना, ये 1 अंक के लिए। बाकी अपेक्षाओं को पूर्ण न करने छात्रों को दंडित करना, 0 अंक के लिए। क्वेश्चन नंबर 65। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, एक शिक्षक सकारात्मक कक्षा वातावरण को कैसे बढ़ावा दे सकता है। एक शिक्षक सकारात्मक कक्षा वातावरण को कैसे बढ़ावा दे सकता है। तो लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को। छात्रों के बीच स्पष्ट अपेक्षाएं स्थापित करके और सम्मान को प्रोत्साहित करके, 3 अंक के लिए।
ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, शिक्षक चिंतन और आत्म सुधार को कैसे बढ़ावा दे सकता है? शिक्षक चिंतन और आत्म सुधार को कैसे बढ़ावा दे सकता है? तो लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, नियमित रूप से शिक्षण पद्धतियों का चिंतन करके फीडबैक मांगकर। 3 अंक के लिए। फिर शिक्षक चिंतन और आत्म सुधार को हतोत्साहित करके 2 अंक के लिए। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है जो 1 अंक के लिए, और ऑप्शन नंबर सी है वो 0 अंक के लिए। क्वेश्चन है, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अध्यापक की कार्य क्षमता। क्वेश्चन है, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे करेक्ट आंसर है वो है अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, फिर अच्छा वेतन देकर, उसके बाद परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, और सबसे रॉन्ग आंसर था कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा। 69, बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? तो उसके माता पिता होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। उसके बाद कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा क्या है? कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा, तो वो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, कक्षा में शोरगुल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा, तो ऑप्शन नंबर डी, बाकी ऑप्शन भी नहीं देखने, करेक्ट आंसर था। प्राय एक अध्यापक को सर्वाधिक आनंद की प्राप्ति होती है। प्राय एक अध्यापक को सर्वाधिक आनंद की प्राप्ति होती है छात्रों से प्रश्नोत्तर के दौरान छात्रों द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर, संप्रेषण की सार्थकता सिद्ध होने पर, या फिर छात्रों के उत्तम परीक्षा फल से सर्वाधिक आनंद की प्राप्ति। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 3 अंक के लिए छात्रों के उत्तम परीक्षा फल से। उसके बाद है संप्रेषण की सार्थकता सिद्ध होने पर, 2 अंक के लिए। फिर है 1 अंक के लिए ऑप्शन नंबर ए है, और 0 अंक के लिए ऑप्शन नंबर बी। वैसे हमें सी ऑप्शन नहीं बनना है, संप्रेषण की सार्थकता सिद्ध होने पर, यह केवल 2 अंक के लिए बन रहा है। सबसे करेक्ट आंसर बन रहा है वो ऑप्शन नंबर डी, छात्रों के उत्तम परीक्षा फल से। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या है? अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण 72। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग आंसर है। लक्ष्य क्लास में ऑप्शन नंबर डी बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण नहीं है। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 3 अंक के लिए। अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापन के प्रति। उसके बाद है अनुशासित, अध्यापक के प्रति उच्च विचार, तो ऑप्शन नंबर बी है 2 अंक के लिए। और अध्यापन के प्रति उच्च विचार 1 अंक के लिए, और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण 0 अंक के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य क्या है? विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य, तो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 3 अंक के लिए, बालक का सर्वांगीण विकास करना। खेलों का सबसे उद्देश्य, महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो बालक का सर्वांगीण विकास करना। उसके बाद देखते हैं ऑप्शन, छात्रों को किसी कार्य में लगाना, फिर शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाना, या फिर प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना। तो ऑप्शन नंबर सी है जो 0 अंक के लिए, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना। उसके बाद है छात्रों को किसी कार्य में लगाना, 1 अंक के लिए, और शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाना 2 अंक के लिए। वैसे डायरेक्टली करेक्ट आंसर आपने सही किया होगा, ऑप्शन नंबर डी, बालक का सर्वांगीण विकास करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, एक शिक्षक अपने छात्र में मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित करता है? पिछले वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन है पीटीटी एग्जाम्स में कि एक शिक्षक अपने छात्र में मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित करता है? हंसी मजाक करके, अनुचित उनसे उचित दूरी बनाकर, या फिर उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके, या फिर छात्रों को अपना मित्र बनाकर। तो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 3 अंक के लिए। बाकी क्वेश्चन 75 देखते हैं।
एक बच्चा सबसे पहले सामाजिक ऋण के पाठ कहाँ से सीखता है? सबसे पहले तो अपने माता पिता से। लगभग दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 75, ऑप्शन नंबर सी। फिर 76, एक अच्छे विद्यालय प्रमुख का चरित्र संबंधी गुण क्या है? 76, तो ऑप्शन नंबर ए 3 अंक के लिए होगा, आदर्श विचार और प्रेरक भावनाएं। उसके बाद है ऑप्शन नंबर बी है 2 अंक के लिए, फिर सी ऑप्शन है 1 अंक के लिए और डी ऑप्शन है 0 अंक के लिए। इस प्रकार से 3, 2, 1 और 0 इस क्वेश्चन में मार्किंग हुई है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा शाम के समय, 77, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति की हैं? 77, साहसिकता, संक्षिप्तता, वस्तुनिष्ठता या फिर लचीलापन वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति की विशेषता है। तो लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, लचीलापन। 3 अंक के लिए राइट आंसर होगा। फिर है ऑप्शन नंबर ए 2 अंक के लिए, साहसिकता। फिर है 3 अंक के लिए वो है संक्षिप्तता। बी ऑप्शन है 1 अंक के लिए और डी ऑप्शन है 0 अंक के लिए। सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, लचीलापन। 78, सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति की दृष्टि होती है, तो ऑप्शन नंबर बी 3 अंक के लिए सकारात्मक। आपने भी क्वेश्चन सही किया होगा। 79, शिक्षक के द्वारा छात्रों में मूल्यों की स्थापना संभव है। 79, ऑप्शन नंबर बी 3 अंक के लिए, छात्र शिक्षक को अपना आदर्श भूमिका निर्वाह करने वाला व्यक्ति मानते हैं। उसके बाद है शिक्षक में छात्रों को प्रेरित करने की शक्ति होती है, 2 अंक के लिए। फिर है छात्र शिक्षक से भयभीत रहते हैं, छात्र शिक्षक से भयभीत रहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, शिक्षक छात्र की सहायता करते हैं, तो 1 अंक के लिए ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन, किसी अवधारणा से जूझ रहे छात्रों को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका, छात्रों को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका, क्वेश्चन नंबर, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत सहायता और आधार प्रदान करके। फिर ऑप्शन नंबर ए 2 अंक के लिए, छात्र के संघर्षों को अनदेखा करके आगे बढ़ना। उसके बाद है ऑप्शन नंबर बी है जो कि 1 अंक के लिए, अतिरिक्त अभ्यास और समीक्षा प्रदान करके। और अंतिम 0 अंक के लिए, ना समझने पर छात्र को दंडित करके। यह क्वेश्चन 0 अंक देगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, बालकों में नेतृत्व गुण का विकास करने के लिए विद्यालय में अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81, बालकों में नेतृत्व गुण का विकास करने के लिए उन्हें विद्यालय में अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, 3 अंक के लिए ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में मॉनिटर का चयन करने के लिए 2 अंक के लिए। डी ऑप्शन है 1 अंक के लिए, छात्र संसूचनाओं के लिए 0 अंक के लिए। अगला क्वेश्चन है 82, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं उनके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य, समाज के संभ्रांत लोग या फिर विशेषज्ञ। 82, तो लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, उनके प्रधानाचार्य, 3 अंक के लिए। फिर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानाचार्य के बाद समाज के लोग आते हैं। फिर ऑप्शन नंबर डी 0 अंक के लिए और ऑप्शन नंबर बी है 1 अंक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, प्रधानाचार्य, उसके बाद समाज, फिर उनके शिष्य और अंत में विशेषज्ञ। तो विशेषज्ञ शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। 83, एक शिक्षक छात्रों में विकास की मानसिकता को कैसे बढ़ावा दे सकता है। 83, तो लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर है। चुनौती और प्रतिक्रिया के अवसर प्रदान करके, दृढ़ता को प्रोत्साहित करके। बिल्कुल फेवरेट टॉप आया शिक्षण अभिरुचि का विद्यार्थियों, आपके इस
पेपर में इस वर्ष कट ऑफ से पिछले साल की तुलना में लगभग 20 अंक से 30 अंक कम रहेगी। 84 खेल आधारित शिक्षा से तात्पर्य है। खेल आधारित शिक्षा, खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करना, समय व्यतीत करना, विद्यार्थियों में खेल की भावना विकसित करना या फिर जीवन में खेल के महत्व देना। तो ऑप्शन नंबर डी, जीवन में खेल का महत्व देना खेल आधारित शिक्षा है। उसके बाद है समय व्यतीत करना, 0 अंक। फिर ऑप्शन नंबर सी है 2 अंक के लिए और ऑप्शन नंबर 1 है 1 अंक के लिए। क्वेश्चन नंबर 85 यदि आपका मित्र आपसे बिना विशेष कारण के नाराज हो गया तो आप, यदि आपका मित्र आपसे बिना विशेष कारण के नाराज हो गया तो आप क्या उपाय करेंगे? उसे खुश करने के लिए उसकी प्रशंसा करेंगे, उससे बात करके गलत फहमी को दूर करेंगे या फिर उससे बात करना बंद कर देंगे या उसकी सर्वथा निंदा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल पता चल रहा राइट आंसर है 3 अंक के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 आप खेल के मैदान पर 2 छात्रों को आपस में लड़ते हुए देखते हैं तो आप क्या करेंगे? आप खेल के मैदान पर 2 छात्रों को आपस में लड़ता हुआ देखते हैं तो आप क्या उपाय करेंगे? प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, अन्य विद्यार्थियों को उन्हें लड़ने से रोकने के लिए कहेंगे या फिर दोनों से बात कर उन्हें शांत करेंगे या दोनों को अनदेखा कर आगे बढ़ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, दोनों से बात कर उन्हें शांत करेंगे। 86 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। फिर 87 शिक्षकों को निरंतर शिक्षा से क्या लाभ है? शिक्षकों को निरंतर शिक्षा से क्या लाभ है? तो लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर है। नवीन ज्ञान को समझने में सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन 88 एक रेखा चित्र में 1000 से अधिक शब्द निहित होते हैं तो इस कथन का आशय शिक्षक को, तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, पढ़ाते समय रेखा चित्र का प्रयोग करना चाहिए। फिर 89 अध्यापक व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है, तो ऑप्शन नंबर बी, कार्य की गुणवत्ता को बनाए रखने पर, 3 अंक के लिए। फिर ऑप्शन नंबर सी बनता है 2 अंक के लिए। अगला क्वेश्चन है यदि कोई अभिभावक परीक्षा में अपने बालक की सिफारिश अध्यापक से करे तो अध्यापक को चाहिए कि, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, उसकी सहायता करने का प्रयास करें। 90 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिर 91 यदि कोई अध्यापक बिना आपकी गलती के आपको दंडित करता है तो आप, प्रधानाध्यापक से उस शिक्षक की शिकायत करेंगे, विद्यालय छोड़ देंगे, अध्यापक से स्वयं बात कर खुद को निर्दोष साबित करेंगे या फिर अध्यापक से कभी भी बात नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक से स्वयं बात कर खुद को निर्दोष साबित करेंगे। पहले से बता रहा हूँ कि पिछले सालों में पूछे गए पीटीटी एग्जाम्स में 30 प्रश्न इस एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं 2025 में। भले ही क्वेश्चन हार्ड हो लेकिन पिछले सालों के रिपीट हुए हैं पीटीटी एग्जाम्स 2025 में। पहले भी मैंने क्लास में बताया था कि क्वेश्चन है जो शिक्षण अभिरुचि के रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन चेंज करते हैं, थोड़े बहुत सेम टू सेम रिपीट देते हैं। 92 एक अध्यापक होने के नाते आप कक्षा में प्रश्न क्यों पूछेंगे? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों का विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने हेतु, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 93 विद्यालय की समय सारणी का आधार होना चाहिए, विद्यालय की समय सारणी का आधार, तो ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट आंसर है। 3 अंक के लिए विषयों की विषय वस्तु अनुसार, मौसम के अनुसार नहीं, ऑप्शन नंबर सी। फिर ऑप्शन नंबर ए 2 अंक के लिए, बी ऑप्शन 1 अंक के लिए, डी ऑप्शन 0 अंक के लिए। क्वेश्चन नंबर 94 छात्र दंड की अपेक्षा प्यार से अधिक सीखते हैं क्योंकि, छात्र दंड की अपेक्षा प्यार से अधिक सीखते हैं क्योंकि यह बहुत मनोवैज्ञानिक है, इससे उनको सुख मिलता है, इससे उनको मानसिक शक्ति मिलती है, इससे वे जिद्दी बनते हैं। 94 तो लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, ये एक मनोवैज्ञानिक गुण है। 3 अंक के लिए। फिर ऑप्शन नंबर सी 2 अंक के लिए,
ऑप्शन नंबर बी 1 अंक के लिए और ऑप्शन नंबर डी 0 अंक के लिए। क्वेश्चन नंबर 95, शैक्षिक निर्देशन कौन सी कक्षा में दिया जाना हितकार होता है? शैक्षिक निर्देशन 95, तो लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, जब छात्र किसी विशिष्ट ग्रुप में जाने के लिए तैयार हो। 96, छात्र उस अध्यापक से संबंध रखना पसंद करता है जो कक्षा में खूब कहानी किस्से सुनाता है, जो छात्रों को खूब हंसाता है, जो छात्रों को समझाकर पढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर सी 3 अंक के लिए, जो छात्रों को समझाकर पढ़ाता है। फिर 2 अंक के लिए, जो उदाहरण देकर समझाता है। 97, शिशु की प्रथम पाठशाला, लगभग तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। उसके माता पिता प्रथम पाठशाला होती है। क्वेश्चन नंबर 98, यदि कुछ विद्यार्थी शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो शिक्षक को। 98, तो लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, स्वयं के चरित्र व विद्वता द्वारा उनके व्यवहार को सुधारना चाहिए। 99, भगोड़े विद्यार्थियों के प्रति आपके क्या अभिवृत्ति होगी? भगोड़े विद्यार्थियों के प्रति आपकी अभिवृत्ति, तो ऑप्शन नंबर सी सहानुभूतिशील। 3 अंक के लिए। फिर उदासीन 2 अंक के लिए, दया 1 अंक के लिए, प्रतिशोधी 0 अंक के लिए। एक विद्यार्थी को आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी जो किसी समस्या को हल करने का प्रयास अध्यापक की सहायता लिए बिना करता है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसके व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। 3 अंक के लिए। फिर उसको कहना चाहिए कि आप जो भी आपके साथी स्टूडेंट हैं उसकी सहायता करिए, आप क्लास में होनहार विद्यार्थी हो। उसके बाद है उस पर ध्यान देना चाहिए, 1 अंक के लिए, और सी ऑप्शन है 0 अंक के लिए। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर साथियों हमारी जानकारी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैंने जो 30 क्वेश्चन बताए इस क्लास में वो पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन के आधार पर बताएं, वही ऑप्शन बताएं जो पिछले सालों में फाइनल आंसर की मैं बताया था। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।